शहर के एक छोटे से प्यारे से घर में दो बहन भाई रहते थे। दाऊद 10 साल का समझदार और जिम्मेदार बच्चा था, जबकि उसकी नन्ही बहन दुआ 6 साल की मासूम और चंचल बच्ची थी। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था और आज दोनों ने अपना पूरा रोज़ा रखने का इरादा किया था। सहरी के वक्त अम्मी ने आहिस्ता से आवाज़ दी तो दोनों नींद में आंखें मिलते हुए उठ बैठे और सहरी खाने के लिए मेज़ पर आ गए। मेज़ पर दूध, खजूर और गरम पराठा ऑमलेट रखा था। दुआ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो भी पूरा रोज़ा रखेगी। दाऊद ने हौसला देते हुए कहा कि वो दोनों बहादुर हैं। दोनों ने अपने अम्मी और अब्बू के साथ मिलकर मज़े से सहरी की। सहरी के बाद अजान हुई तो दोनों ने नियत की और अल्लाह से सब्र की दुआ मांगी। रोज़ा रखने के बाद दोनों ने अम्मी और अब्बू के साथ नमाज अदा की और सो गए। इसी लम्हे जैसे कहीं दूर अंधेरे में एक साया बेदार हो गया। शैतान अपनी कोशिश के लिए तैयार था। सुबह सूरज चमका तो दुआ खेलते खेलते थक गई और उसे प्यास महसूस होने लगी। शैतान ने दाऊद के दिल में वसवसा डाला कि वो बहन को पानी पी लेने का मशवरा दे दे, अल्लाह माफ़ कर देगा। दाऊद ने दुआ को देखा, उसके होंठ वाकई खुश्क थे। एक लम्हे को वो सोच में पड़ गया, मगर फिर उसे याद आया कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखे हुए हैं। उसने नरमी से कहा कि अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो आधा रोज़ा रख ले, मगर दुआ ने हिम्मत से जवाब दिया कि अल्लाह उन्हें देख रहा है और वो बहादुर है। दाऊद मुस्कुरा दिया। शैतान की पहली कोशिश नाकाम हो गई। दोपहर तक गर्मी बढ़ गई और बिजली भी चली गई। इसी दौरान दुआ से गलती से दाऊद की बनाई हुई ड्राइंग फट गई। दाऊद को गुस्सा आया और शैतान ने फ़ौरन उसे भड़काया कि वो चीखे और दुआ को डांटे। एक लम्हे को उसके दिल में तूफान उठा, मगर फिर उसे याद आया कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं बल्कि सब्र का भी है। उसने गहरी सांस ली और नरमी से कहा कि वो मिलकर उसे ठीक कर लेंगे। दुआ की आंखों में खुशी आ गई। शैतान की दूसरी चाल भी नाकाम हो गई। असर के वक्त थकन अपने उरूज पर थी और किचन से पकौड़ों की खुशबू आ रही थी। अब शैतान ने आखिरी कोशिश की। वो सिर्फ दाऊद को नजर आया और उसे लालच दिया कि एक छोटा सा टुकड़ा खा ले, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर उसने दुआ को भी बहकाने की कोशिश की कि वो बिस्किट खा ले, मगर दुआ ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि अल्लाह तो देख रहा है। दाऊद ने बहन का हाथ थामा और कहा कि वो दोनों मिलकर सब्र करेंगे, अजान होने वाली है। शैतान ने उन्हें सुपर पावर का लालच दिया, मगर दाऊद हंस पड़ा और बोला कि असल ताकत रोज़ा पूरा करने में है। दुआ ने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि अल्लाह उन्हें मजबूत रखे। अचानक जैसे हवा का एक झोंका आया और शैतान का साया धुंधलाकर गायब हो गया। आखिरकार मगरिब की अजान गूंजी। अम्मी ने खजूर दी और दोनों ने मुस्कुराते हुए रोज़ा खोला। उनके चेहरों पर थकन थी, मगर दिल में अजीब सी रोशनी और सुकून था, जैसे उन्होंने एक छिपी हुई जंग जीत ली हो। फिर उन दोनों ने पानी पिया। फिर अम्मी ने उनकी पसंदीदा चीज़ें सामने रख दीं। आज दस्तरखान पर ख़ास तौर पर ये चीज़ें थीं: गरम गरम समोसे, सुनहरी फ्राइज़, हल्के नमक के साथ बिल्कुल क्रिस्पी, क्रीमी पास्ता, सफ़ेद सास वाला, मीठा शरबत। दाऊद ने पहले आहिस्ता से एक समोसा लिया और कहा, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं खाना। दुआ ने खुश होकर चंद फ्राइज़ खाए। फिर अम्मी ने प्यार से कहा, पहले थोड़ा पानी और फल भी ले लो। दोनों हंसने लगे। पूरा दिन सब्र करने के बाद ये खाना उन्हें और भी मज़ेदार लग रहा था, मगर उन्होंने याद रखा कि रोज़े के बाद आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। खाने के बाद दोनों ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, हमें हमेशा शुक्रगुजार बनाना। इस तरह उनका ये पूरा रोज़ा खुशी, शुक्र और मज़ेदार इफ्तार के साथ मुकम्मल हुआ और शैतान दूर खड़ा हाथ मलता रह गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो और आप मज़ीद ऐसी जादुई और दिलचस्प कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।